कांग्रेस का काम है किसानों को तबाह करना, बर्बाद करना, पंजाब का नुकसान करना, देश का नुकसान करना, अपनी पार्टी का हित करना, किसान को वोट बैंक समझना। हमारा ये काम नहीं है, बीजेपी का ये काम नहीं है। सरकार बहुत सुहृद है किसान के साथ बात करने के लिए, और मुझे जो लग रहा है कि भाई इसका हल हो जाएगा। किसान लीडरों का बहुत धन्यवाद, उन्होंने अनुशासन में रखा अपने आंदोलन को, और ये पॉलिटिकल पार्टियों को आगे नहीं घुसने दिया। पीछे तो घुस गए वो, उनमें आगे नहीं घुस पाए। कोई आपस में दिक्कत नहीं, सरकार किसान के लिए है, किसान सरकार के लिए है, तो इसलिए उनकी सीधी बातचीत में ये हल होने वाला है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में जहां किसान संगठन जो हैं वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहीं अब पंजाब बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और क्या बातचीत हुई है, हमारे साथ एचएस ग्रेवाल साहब। ग्रेवाल साहब, जिस तरीके से बैठक हुई है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बातचीत निकल पाएगी? बिल्कुल निकल पाएगी, और ये हल होना ही होना है। सरकार बहुत सुहृद है किसान के साथ बात करने के लिए, और मुझे जो लग रहा है कि भाई इसका हल हो जाएगा अब। और किसान भी चाहते हैं, किसान लीडरों का बहुत धन्यवाद, उन्होंने अनुशासन में रखा अपने आंदोलन को, और ये पॉलिटिकल पार्टियों को आगे नहीं घुसने दिया। पीछे तो घुस गए वो, उनमें आगे नहीं घुस पाए, तो इसलिए ये सारा आंदोलन ठीक है, और उनकी बातें भी सुनी जाएंगी। जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो भी सरकार एड्रेस करेगी। कोई आपस में दिक्कत नहीं, सरकार किसान के लिए है, किसान सरकार के लिए है, तो इसलिए उनकी सीधी बातचीत में ये हल होने वाला है। और उनको मेरी एक अपील, उनको मेरी भी है कि भाई इसको देखते हुए कि कोविड का टाइम है, डिस्टेंस मेंटेन करना है एक दूसरे से, और हेल्थ सर्विसेज को, टॉयलेट्स को, और बाकी सुविधाएं जो पानी की और बाकी हैं वो बुरारी के मैदान में ज़्यादा हैं, ज़्यादा संख्या में लोग हैं, इसलिए उनको वहाँ एक बार टिक जाना चाहिए। उनको आने जाने से कोई नहीं रोकता, और वो मैदान बड़ा छोटा है जहाँ वो कह रहे हैं जंतर मंतर, 2000 से ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते, वहाँ कैपेसिटी नहीं उसकी, तो फिर कहाँ जाएंगे इतने लोग। और फिर आने जाने की दिल्ली के लोगों को सुविधा हो जाएगी, अपना सुविधा करने के लिए थोड़ा है, अपन तो अपनी डिमांड के लिए आए हैं, वो डिमांड सरकार सुनने के लिए तैयार है, तो फिर दिक्कत क्या है? 2 दिन वहाँ बैठ जाएं, उसके बाद आगे चलने में उनको क्या दिक्कत है? अब रास्ते में भी तो रात काटते आए ना, किसी ने रोका नहीं है, तो उनको 2-4 दिन में ये बातचीत करके हल कर लेना चाहिए। ग्रेवाल साहब, पहले ये बताइए कि पहले 3 तारीख की जो बैठक थी वो तय थी, क्या अब जो बैठक है वो 3 तारीख से पहले भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है कभी भी, जैसे ही वो बुरारी में सेटल हो जाएंगे लोग, तो साथ की साथ बात हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, और किसानों को भी नहीं है। ग्रेवाल साहब, आप बैठक की बात कर रहे हैं, जब किसान गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है कि पहले जो किसान है वो बुराड़ी आ जाए, फिर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिर कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन कोई नहीं है, लोगों को सुविधा हो रही है, उनको भी हो रही है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं बीच में। अगर कोई इस तरह की बातें हो गई, बीमारी फैल गई, कोविड फैल गया, जहाँ कोई और बात हो गई, जहाँ सर्दी का समय है, वहाँ ठीक व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए प्रशासन को भी दुविधा होती है, और उसके लिए आम लोगों को भी असुविधा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको हल कर लेना चाहिए। बाद में उनको उठने के लिए कोई रोकता है वहाँ से? कोई किसान वहाँ बंदी थोड़ा बनाए जा रहे हैं, वो तो उनको सहूलत देने के लिए सरकार उनके विषय में सोचती है, उसके लिए किया गया है, तो कोई कंडीशन नहीं है, उनको बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से हल निकलता है, वैसे तो हल ही नहीं निकलता। आपने बंदी की बात करी है, कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि एक वीडियो लाइव किया है उन्होंने वहां जाकर कि किसानों को यहां पर बंदी बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से सिर्फ बुराड़ी के अंदर एक गेट ऐसा है जिसमें आने जाने की प्रक्रिया है, यहां पर आके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है। अरे उस मैदान में 20-20 लाख लोगों का इकट्ठ होता है, और वहाँ पे निरंकारी मिशन का सत्संग भी होता है, और उसके बाद वो खाली हो जाता है, तो कहाँ वहाँ बंदी बनते हैं लोग, कहाँ क्या होता है? इतने लंबे चौड़े मैदान में चारों तरफ से रास्ते हैं, और जो वो बात कर रहे हैं, उनकी कांग्रेस का काम है किसानों को तबाह करना, बर्बाद करना, पंजाब का नुकसान करना, देश का नुकसान करना, अपनी पार्टी का हित करना, किसान को वोट बैंक समझना। हमारा ये काम नहीं है, बीजेपी का ये काम नहीं है। बीजेपी किसानों के लिए अच्छा सोचती है, और हमारी सरकार भी, हमारी लीडरशिप भी अच्छा सोचती है। लेकिन ग्रेवाल साहब, जिस तरीके से जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, हर जगह निंदा हो रही है। अरे वो हरियाणा में हुआ, हरियाणा स्टेट दिल्ली में भी हुआ है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का काम है। दिल्ली में जब वो एंट्री कर रहे हैं
तो आराम से एंट्री होती और वो उसी तरह जो मैदान दिया गया है उसी रास्ते पे जाते। अब सड़कें रोकी हुई हैं, लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है और उनको भी असुविधा हो रही है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो कैसे बैठे हैं, कैसे वो नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या सर्दी का टाइम है, इसके लिए सरकार चिंतित है कि वहाँ चले जाइए, तो वो उनके लिए भी अच्छा है। उनको फिर वहाँ से उठने से कोई रोकता क्या? सरकार कह देगी कि हम नहीं रोकेंगे, भी जब आपको जाना होगा चले जाओ, जिधर जाना होगा उधर चले जाओ। देश उनका है, दिल्ली भी उनकी है, जहाँ जाना चाहे जो वो नागरिक हैं देश के, अन्नदाता है, कोई नहीं रोकता। इसमें कोई जिद नहीं करनी चाहिए, सरकार की भी कोई कंडीशन नहीं है और किसान की भी कोई नहीं होनी चाहिए। तो लगता है कि आने वाले दिनों में बैठक हो पाएगी, नतीजा निकल पाएगा? अरे भाई बैठक तो तैयार है, किसानों को कह भी दिया है, जैसे ही वो सेटल होते हैं। और वो दिक्कत ये है कि उनको बीमारी ना फैल जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, सर्दी से ना कोई बात हो जाए, तो इसके लिए है और कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में बैठक होगी और बैठक के बाद ही नतीजा जो है वो निकल पाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।